हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग द रिटर्न ऑफ डेविल के एक और नए एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। तो लास्ट एपिसोड में हम देखा था कि यू जो था उस शिप को उठा के नीचे की तरफ फेंक देता और वो शिप जो था ब्लास्ट हो जाता और उसका पायलट काफ़ी ज़्यादा डर जाता है क्योंकि वहाँ पे यू और सीरीज जो थे उसके पास आ जाते हैं, उसको पकड़ लेते। वो ड्राइवर जो था, पायलट जो था, बोलता है कि मुझे यहाँ पे भेजा गया था ताकि मैं इस एयरशिप को टेस्ट कर सकूँ कि एयरशिप कैसा है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसका जो ड्राइविंग का सीट है उसके साथ किसी ने छेड़छाड़ किया है और ये मेरे कंट्रोल के बाहर हो गया था। मुझे नहीं पता ये एयरशिप के साथ क्या मसला है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तो बस इस एरिया से जा रहा था और ये एयरशिप यहाँ पे क्रैश हो गया। ये जो था उस एयरशिप को टेस्टिंग करने मतलब चेक करता है कि क्या गड़बड़ी थी। साथ ही वहाँ देखते हैं कुछ एक अलग सा डिवाइस एयरशिप का जो कंट्रोल पैनल है उसको वो ख़राब कर सके, वो इस चीज़ को निकाल के सीरियस को दिखाता है। सीरियस बोलती है कि आखिर तुमको यहाँ पे किसने भेजा। उस पायलट से पूछते कि तुमको यहाँ किसने भेजा। वो उसे बताता है कि लॉर्ड ऑरेंज जो कि नॉर्थन फैमिली के हेड है उन्होंने मुझे यहाँ पे भेजा है। थोड़ी देर बाद हमें नॉर्थन फैमिली के कास्टल का सीन दिखाते हैं। वहाँ पे जो हेड होता है वो आता है, बोलता है कि आखिर यहाँ पे क्या मसला है, कौन इतनी देर से यहाँ पे आवाज़ कर रहा है। जो मेड होती है बोलती है कि लॉर्ड प्लीज़ केयरफुल हो जाए, कोई यहाँ पे हम लोग का जो मेन गेट है, मेन दरवाजा, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी देर बाद दिखाते वो दरवाजा जो कंप्लीट तरह से तबाह हो जाता है और सीरियस और यू वहाँ पे आ जाते हैं। सीरियस वहाँ पे काफ़ी गुस्से के साथ अपने स्वॉर्ड को लेकर आगे बढ़ती है और बोलती है रून्स तुम कहाँ हो, तुम कहाँ छिप के बैठे हो, मेरे सामने आ जा। रून्स फैमिली का जो हेड होता है बोलता है कि तुम तो सिल्विया फैमिली की न्यू हेड हो, है ना। सीरियस होती है उस डिवाइस को जिसकी मदद से जो कंट्रोल पैनल को ख़राब किया था उसको सामने फेंकते हुए बोलती है कि क्यों ना तुम खुद अपने बेटे से पूछ लो कि आखिर उसने क्या किया और उसने हम लोग के साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की। इसने एक मैजिकल डिवाइस को यूज करते हुए एयरप्लेन को, एयरशिप को हमारे कास्टल के ऊपर क्रैश करने की कोशिश की। अगर हम लोग ने उस एयरशिप को नहीं रोका होता तो पता नहीं आज हम लोग का हालत क्या होता। अब मैं इसको लेकर सीधा हेवनली स्वॉर्ड स्कूल लेके जाऊंगी ताकि ये कोर्ट के सामने अपनी जो गवाही है वो खुद दे। जो रिंस फैमिली का हेड होता है बोलता है कि तुम्हारी जो बात है ये सब सुन के मुझे लगता है कि एयरशिप बेकार हो गया और उनसे तुम लोग को कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब तुम लोग बस ओवर एक्टिंग कर रहे हो, ओवर रिएक्ट कर रहे हो, जबकि तुम लोग को कुछ हुआ ही नहीं तो तुम लोग इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो। और वैसे भी तुम ये प्रूव नहीं कर सकते कि वो डिवाइस जो है वो मेरे बेटे ने उस एयरशिप के अंदर डाला था। तो अगर तुम इसको कोर्ट ले भी जाओगे तो तुम लोग के पास इतना ज़्यादा एविडेंस नहीं है कि इसके ऊपर कोई मुकदमा चला सको। सीधे जो काफ़ी गुस्सा हो जाती है, उसको गाली देने लगती है, लेकिन तभी यू जो था उसको रोक लेता है, बोलता है रुक जा मैं कुछ करता। साथ ही वो आगे बढ़ता है और जो बंदा होता है प्रिंस होता है उसके पास जाता है। प्रिंस जो था काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम तो एक बेकार से बिना पंख वाले बंदे हो, तुम मुझसे बात नहीं कर सकते। ये बोलता है अच्छा मैं एक बेकार से बिना पंख वाला बंदा हूँ, क्या तुम्हें पता है कि मैंने आज तक कितने सेलेस्टियल को मारा है। और वो अपनी एनर्जी जो होता है उसको यूज करता है जिसकी वजह से जो उस प्रिंस होता है उसको लगता है कि उसको काफ़ी ज़्यादा सेलेस्टियल जो पुकार रहे हैं। और वो लोग सब के सब यही बोल रहे थे कि हम सबको इस बंदे यानी यू ने मारा है, प्लीज़ हम लोग को बचा लो, हम लोग का बदला लो, हम लोग सेलेस्टियल हैं, हम लोग को इसने मारा, हम लोग को इसको मारा। ये सब जो नज़ारा होता है ये सब देखने के बाद जो प्रिंस होता है काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और बोलता है क्या क्या ये इतना ज़्यादा पावरफुल है। साथ ही वो काफ़ी घबराते हुए वहाँ पर बैठ जाता है अपने पैरों पर अपने, और फिर बोलता है कि आई एम सॉरी वो सब मैंने किया, मैं ये सब मानता हूँ वो सब मैंने किया। सीधे जो तो यू से पूछती है कि आखिर तुमने ऐसे इस साथ क्या किया जो ये अपना जुर्म है खुद ब खुद कबूल रहा है। ये बोलता है कि बस मैंने थोड़ा सा इसकी मेमोरी का साथ छेड़छाड़ किया और इसको बहकाया और ये तो काफ़ी आराम से बह गया और इसने अपना सारा सच उगल दिया। वो प्रिंस जो था काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और इधर से उधर चिल्लाना स्टार्ट कर दे, बोलता है मैं सरेंडर करता हूँ, मैं हेवनली स्वॉर्ड स्कूल जाने के लिए तैयार हूँ, मुझे जेल में डाल दो, मैं जानता हूँ कि मैंने इन सबको मारने की कोशिश की, प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ मुझे बचा लो, वरना ये जो बंदा ये मुझे मार डालेगा। उसके फादर उसके पीछे आते हैं, बोलता है कि मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग सही जगह पे नहीं है, चलो ठीक है तुम्हें अभी सोने की जरूरत है। साथ ही वो उसके पीछे हल्का सा टैप करता है और वो बंदा जो होता है उसका बेटा जो होता है वहीं पे बेहोश हो जाता है। साथ ही वो बोलता है कि चलो ठीक है इसको लेके अंदर चल जाए। उसके नौकर बोलती है ये स्माइल ऑर्डर, वो उसके बेटे को लेकर अंदर की तरफ चली जाती है। साथ ही बोलता है कि आखिर तुमने मेरे साथ बेटे के साथ क्या किया। ये बोलता है कि तुमने यहीं पे खड़े खड़े देखा ना, मैंने तो उसको टच भी नहीं किया था, तुम ऐसा कैसे प्रूव कर सकते हो कि मैंने उसके साथ कुछ किया। सीरियस जो थी यू की तरफ देखती है और फिर रियून्स को बोलती है कि रियून्स तुम्हारे बेटे ने खुद ब खुद सारा जो क्राइम है उन सबको कन्फेस किया और तुम अभी उससे डिफेंड करना चाहते हो, ये तो एकदम सी नाइन साफी है। उसके फादर जो तो बोलते हैं कि इस बिना पंख वाले बंदे ने मेरे बेटों का हाइप्नोटाइज किया, उसके बाद वो जो भी बोल रहा था वो सब बकवास था और इसने उसको जानबूझ के बोलने पर मजबूर किया। और चूंकि इसने इतनी हिम्मत की कि मेरे यहाँ पे होते हुए भी मेरे बेटे के ऊपर अटैक करने की जरूरत की, इसलिए मैं इसको यहाँ पे आज मार डालूंगा, ये मेरे कास्टल से आज जिंदा नहीं जाने वाला। साथ ही वो अपनी एनर्जी को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है और दिखाते हैं उसकी एनर्जी की वजह से उसके जो पंख होते हैं वो निकल जाते हैं और उसके पास एक स्पेशल स्वॉर्ड भी आ जाती है। अब वो बोलता है कि आज कोई भी मेरे इस नॉर्थन कैस्टल को यानी कि रून्स कैस्टल को छोड़ के बाहर नहीं जाने वाला, आज तुम लोग की जान और कब्र यहीं पे खुदेगी। साथ ही जो सीरियस होती है काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है, बोलती है यहाँ पे चल क्या रहा है, इसका पावर अचानक से इतना ज़्यादा कैसे बढ़ गया, ये तो एक 6th विंग सेलेस्टियल के बराबर पहुँच चुका। ये बोलता है ये स्वॉर्ड जो ये पकड़ रहा है ये एक एलिमेंटल किंग का स्वॉर्ड है। वो बोलता है कि हाँ तुम एकदम सही बोल रहे हो, तुम जितने बेवकूफ़ दिखते हो उतने बेवकूफ़ हो नहीं।
ये स्वॉर्ड ऑफ ग्लोरी है जो कि मेरे फैमिली के जनरेशन टू जनरेशन पास किया गया था और हेवनली लॉर्ड भी इसके पावर के सामने नहीं टिक सकते। ये बोलता है कि ये स्वॉर्ड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, रुको मुझे हैंडल करने दो। लेकिन सिर्फ बोलते कि तुम पीछे खड़े रहो और देखो माय डियर हस्बैंड। साथ ही वो अपने स्वॉर्ड को निकाल के अपनी एनर्जी को रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। बोलती कि आज मैं स्लेव फैमिली के जो इज्जत है, प्राइड है, उसके लाइन पे रख के आज तुमसे फाइट करूंगी, आज तुम्हें हरा दूंगी। वो जो इस फैमिली का जो हेड होता है बोलता है कि तुम एक बेकार सी औरत हो जिसको ये भी नहीं पता कि सरेंडर कब करना होता है। चलो ठीक है, मैं आज इस जो स्पिरिट स्वॉर्ड है इसको फर्स्ट टाइम यूज करूंगा और इसके पावर को तुम्हारे ऊपर टेस्ट करूंगा। साथ ही उसको यूज करते हुए एक जोरदार एनर्जी स्लैश सामने की तरफ लगाता है जैसे कि एक जोरदार ब्लास्ट वहाँ पे होता है। बोलते हैं कि नॉट बैड नॉट बैड, मैंने इसको तो बस हल्का सा घुमाया था, हल्का सा इसका एनर्जी रिलीज किया और ये इतने ज़्यादा तबाही मचा दी और जो सीरियस थी स्लेव फैमिली की नेक्स्ट हेड वो तो यहीं पे खत्म हो गई। अब अगली बारी तुम्हारी ये लड़के साथ ही वो स्वॉर्ड को होता है यू की तरफ कर देता है। ये बोलता है कि तुम काफ़ी जल्दीबाजी में, मुझे नहीं लगता ये फाइट इतनी जल्दी खत्म होगी क्योंकि ये फाइट तो अभी स्टार्ट हुई। वहाँ पे दिखाते हैं सीरियस होते घूम के काफ़ी रफ्तार के साथ उस हेड के पीछे जाके खड़ी हो जाती है। वो साथ ही अपनी एनर्जी से अटैक करने लगती है, लेकिन तभी रिंस फैमिली का जो हेड होता है वो पीछे इधर मुड़ता है, लगातार स्लैसेस लगाना स्टार्ट कर देता है जिसकी वजह से एनर्जी स्लैश की वजह से जो सीरियस होती है पीछे की तरफ धकली जाती है। अब बोलती है ये तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं तो इसके क्लोज भी नहीं जा पा रही। लेकिन तभी रिंस फैमिली का जो हेड होता है हवा में उड़ना स्टार्ट कर देता है। अब बोलता है कि तुम्हारा रिएक्शन काफ़ी अच्छा है लेकिन फिर भी तुम मेरे पावर के सामने नहीं टिक सकती और मेरी तलवारबाजी के सामने नहीं टिक सकती। वो अपना डिवाइन लाइट को जो होता है पावर उसको यूज करता है, वहाँ पे दिखाते हैं उसका पावर और ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर से एनर्जी स्लैश लगाना स्टार्ट कर देता है जिसको रोकने के लिए सीरियस को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन तभी वहाँ पे दिखाते हैं एक जोरदार ब्लास्ट फिर से होता है और जो रिंस फैमिली का हेड होता है फिर से काफ़ी रफ्तार के साथ सीरियस के ऊपर अटैक कर देता है अपने स्वॉर्ड से। सीरियस होते अपने स्वॉर्ड को सामने करते हुए उसके स्वॉर्ड को ब्लॉक कर लेती है। ये जो तो वहाँ खड़े खड़े सोच रहा था कि ये स्वॉर्ड ऑफ ग्लोरी है, इसका पावर काफ़ी ज़्यादा है, इसी पावर की वजह से वो जो बंदा है वो सीरियस के ऊपर ओवर पावर हो रहा है और वो उसे हरा रहा है। अगर इस तरह से फाइट चलता रहा तो मुझे लगता है कि वो बंदा सच में सीरियस को मार डालेगा। वहाँ पे दिखाते हैं सीरियस होते बस उसको ब्लॉक पे ब्लॉक कर रहे होते और वो बंदा काफ़ी रफ्तार के साथ सीरियस के ऊपर अटैक कर रहा था। वहाँ पे दिखाते हैं चारों तरफ तबाही हो रही होती है और पूरे के पूरे एरिया जो था ब्लास्ट हो रहा था। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाता है सीरियस होते काफ़ी ज़्यादा घायल होकर नीचे की तरफ बैठ जाती है और बोलती है कि मैंने डैमेज को कितना ज़्यादा मिनिमाइज किया जा सकता था उतना ज़्यादा कर लिया, लेकिन अब मेरे पंख मुड़ नहीं रहे, उड़ नहीं पा रहे और मैं यहाँ पे एकदम बेबस होकर पड़ी हुई हूँ। रिंस फैमिली का जो हेड था वहाँ पे उसके सामने आता है और बोलता है तुम्हारा जो तलवारबाजी वो एकदम बेकार है, बिल्कुल तुम्हारे बाप के जैसा, और चूंकि तुम सिल्वर फैमिली की न्यू हेड हो, न्यू लीडर हो, तो एक बार मैंने तुम्हें मार दिया तो जितने भी सिल्वर फैमिली के मेंबर है वो सब मेरे गुलाम बन जाएंगे और उसके बाद जानती हो क्या होगा, उसके बाद मैं तुम्हारे फादर को एक स्वॉर्ड दूंगा और वो तुम्हारा जो फादर है वो मेरे एरिना में, मेरे बैंकेट में स्वॉर्ड डांस करता नजर आएगा। साथ ही जो सीरियस होती है उसको अपने बैकफ्लैश मेमोरी याद आता है जब उसका फादर इसके साथ फाइट में हार गया होते और बोलते आई एम सॉरी सीरियस, मैं फिर से हार गया, मैं ये जो हमारी फैमिली का स्वॉर्ड है ये तुम्हें दे रहा हूँ ताकि तुम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओ, कम से कम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कि मुझको सरपास कर दो और सिल्वर फैमिली को प्रोटेक्ट करो क्योंकि तुम नेक्स्ट सिल्वर फैमिली के हेड होने वाले। यूँ जो था वहाँ आगे बढ़ता बोलता है सीरियस क्या, मैं तब तक वो बोलती कि नहीं तुम वहीं पे जहाँ पे वहीं पे खड़ा रहो, ये मेरी फाइट और मैं इसको खुद ब खुद खत्म करूँगी, मैं इस फाइट को जीत के रहूँगी। वो साथ ही बोलती फादर अब और ज़्यादा तलवारबाजी नहीं कर सकते क्योंकि वो हार चुके थे और उनको जितने भी तलवारबाजी आती थी उन्होंने सारी की सारी जो नॉलेज है वो मेरे ऊपर पास ऑन कर दी और वो अपनी एनर्जी रिलीज करना स्टार्ट कर देती। ये देखने के बाद जो रिंस फैमिली का हेड होता है वो काफ़ी ज़्यादा सॉल्व हो जाता है और बोलती कि मैं आज तुम्हें हरा दूंगी क्योंकि हमारे फैमिली का जो स्वॉर्ड आर्ट है वो सबसे बेस्ट है और आज तुम्हारी कब्र यहाँ पे खुदने वाली है, आज मैं तुम्हें यहाँ पे मार डालूंगी। और सिक्स वार्निंग के साथ ये जो एपिसोड नहीं है बैंड हो जाता है। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।